हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बेसिक हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े थे और बताए थे कि इससे जो है हम लोग क्या निकालेंगे, किसी भी फॉर्मूला को आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक क्विक रिवीजन आज हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़े थे कि जितना संख्या कार्बन का हो इससे 2 गुना हाइड्रोजन लेते हैं न। अगर n है तो 2 जोड़ेंगे, इन है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, आइन है तो 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। थोड़ा देख लीजिए, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि यह अल्केन के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे आज? अल्केन के बारे में। अल्केन में क्या बताए थे? इसका फॉर्मूला जो होता है वह होता है CnH2n+2। फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। और हम लोग पढ़े हैं कि इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। और इसमें n बराबर 1 के होगा, ये हम लोग पढ़े थे, चर्चा किए थे। ठीक है, तो यह इसमें अल्केन है, मतलब अल के साथ n वाला बेटा आया है, इसका मतलब +2 जुड़ेगा। तो हम लोग बताए थे कि n के साथ जितना संख्या कार्बन का हो इससे 2 गुना हाइड्रोजन लेंगे और उसमें 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब ये हमारा अल्केन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए, अगर हम n बराबर 1 लिए तो फार्मूला क्या हो जाएगा? C1H 2 गुना 1 अब प्लस क्या होगा 2, तो क्या हो जाएगा C1, 1 को 1 लिखा नहीं जाता है, 2 गुना 1 और 2 कितना हो गया 4। तो इसका नाम क्या बताए थे? याद कीजिए, बताए थे अगर n बराबर 1 है तो अल्क में मिथ होता है, इसका नाम हो जाएगा मिथेन। क्या नाम हो जाएगा? मिथेन। अगर n बराबर 2 रखे हैं तो क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? H2:2 तो क्या हो गया? C2H 2 दूना 4 2 6, 2 में बताए थे इथेन, इथेन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह n बराबर अगर हम लोग ले 3 तो C3H 2 गुना कितना 3 प्लस कितना 2, तो C3H 3 दूना 6 2 8, क्या नाम हो जाएगा? मिथ ईथ प्रोपेन। तो हम लोग इसी तरह पढ़े थे मिथ ईथ प्रोप ब्यूट। अगर n = 4 है तो हमारा हो जाएगा C4H 2:2 कितना 4 प्लस कितना 2, तो क्या हो गया C4H 4 दूना 8 2 10, नाम हो जाएगा क्या? ब्यूटेन। तो ये हम लोग इस रूल के हिसाब से भी देखे और डायरेक्ट भी देखे। डायरेक्ट क्या देखे? जैसे अगर n = हमारा क्या है 5 है तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं C5H 5 दूना 10, और n है तो 2 जोड़ देंगे तो 5 दूना 10 2 12, नाम हो जाए पेंटेन। अब ध्यान दीजिए, हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर। इस सब का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है और अलग अलग स्ट्रक्चर का नाम होता है। तो इसका जो पहला स्ट्रक्चर है ये हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या लिखे? तो यह आपका मीथेन है, यह आपका इथेन है, यह आपका प्रोपेन है, यह आपका ब्यूटेन है, और यह आपका क्या है? पेंटेन है। तो मीथेन में क्या होगा सर कि कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ 1 कार्बन के साथ हम लोग 4 हाइड्रोजन को क्या कर दिए, जोड़ दिए। यह हमारा बन गया मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला। उसी तरह अगर इथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना हो तो कार्बन 2 है तो 2 कार्बन के बीच ऐसे बॉन्ड दे दिए, हाइड्रोजन 6 तो आधा आधा बांट दीजिए, तो 3 इधर हो जाएगा 3 इधर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमारा ये प्रोपेन है, प्रोपेन में भी ध्यान दीजिए,
कि हम लोग यह कार्बन हाइड्रोजन 3 गो कार्बन डालेंगे यहाँ देखिए। और हम लोग कल ही पढ़े थे कि कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ 4 बॉन्ड है। फिर हमारा है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में भी कितना कार्बन दे देंगे? 1 2 3 4 और सब में हाइड्रोजन देते जाइए। यह हमारा हो गया ब्यूटेन। यह हमारा क्या हो गया? ब्यूटेन। उसी तरह पेंटेन है। पेंटेन में कार्बन 5 है, तो हम लोग यहाँ 5 कार्बन दे दिए। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितना है? 12। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर सकते हैं। तो ये हमारा था स्ट्रक्चर फार्मूला, जिसको हम लोग संरचना सूत्र बोलते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं संरचना सूत्र। क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र इसको बोलते हैं। फिर हम लोग आगे देखेंगे, एक होता है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला, इसको बोलते हैं संघनन सूत्र। क्या बोलते हैं? संघनन सूत्र। ये संघनन सूत्र क्या होता है ये देखेंगे। संघनन सूत्र क्या होगा? यह कार्बन है और इस कार्बन से 4 हाइड्रोजन है, ऐसे लिख दिए सीधा CH4। यह संघनन सूत्र हो गया। यहाँ क्या है? कार्बन 2 है, यहाँ एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इसको क्या लिख सकते हैं? CH3। फिर बॉन्ड है, फिर क्या लिख देंगे? CH3। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH3। इसका बॉन्ड गायब कर दिए, ये संघनन सूत्र हुआ। उसी तरह है प्रोपेन। प्रोपेन में लिख सकते हैं CH3, कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 3, CH3। फिर यहाँ क्या है? CH2। फिर क्या है? CH3। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं देखिए तो, CH3 CH2 CH3। क्या किए? बॉन्ड को गायब कर दिए। माइनस नहीं सर, बॉन्ड है, ये बॉन्ड को गायब कर दिए। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं। कैसा लिखेंगे इसको? CH3 CH2 CH2 CH3। फिर बॉन्ड को गायब कर दीजिए, CH3 CH2 CH2 CH3। अच्छा, यहाँ देखिए तो बीच में कि 2 CH2 एक ही जैसा है, इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 का होल 2 CH3। कोई दिक्कत? फिर उसी तरह यहाँ हम लोग देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, CH3। फिर हो जाएगा CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर क्या हो जाएगा? CH3। ठीक है, अब इसको लाइन डायग्राम, ये सॉरी, इसको लिखिए। फिर बॉन्ड गायब कर दीजिए, CH3 CH2 CH सॉरी, इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3। देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं क्या? CH3 CH2 का क्या? 1 2 3 होल 3 CH3। ये हमारा क्या हो गया आपका? ये हमारा हो गया संघनन सूत्र। फिर लास्ट हमारा एक आता है
लास्ट है हमारा लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम इसको बोलते हैं रैखिक सूत्र। क्या बोलेंगे? लाइन डायग्राम को रैखिक सूत्र। लाइन डायग्राम इसको क्या बोलेंगे? रैखिक सूत्र। रैखिक सूत्र ध्यान से देखेंगे। यह रैखिक सूत्र क्या होता है सर? कि यह कार्बन का तो यूं ही एक है तो नहीं होगा, इसका जो होता है ऐसे एक लाइन दे दिए तो ये रैखिक सूत्र हो गया। मतलब यह 1 कार्बन और यह 2 कार्बन। आप यूँ समझिए कि ये हमारा 1 कार्बन है, ये 2 है, यह 1 है, 2 है, 3 है, यह 1 2 3 4 है, यह देखिए 1 2 3 4 5 है। क्या करेंगे इसमें? तो यह 2 दिए, इसका मतलब जैसे यहाँ हम बॉन्ड को गायब करके कार्बन हाइड्रोजन को लिखे थे, अब सिर्फ बॉन्ड को लिखे, कार्बन हाइड्रोजन को गायब कर दिए। अब यह जो बॉन्ड है सीधा जानेंगे, जितना कार्बन होगा उससे एक कम बॉन्ड होगा, जितना कार्बन होगा उससे एक कम बॉन्ड होगा। देखिए यहाँ कार्बन 3 है तो बॉन्ड यहाँ 2 होगा। इसका लाइन डायग्राम ऐसा बन जाएगा। ऐसा क्यों किए सर? पता चले कि यहाँ भी एक कार्बन था, यहाँ भी एक कार्बन था, यहाँ भी एक कार्बन था और यहाँ भी एक कार्बन था। अगर सीधा लिखते तो फिर ऐसा हो जाता। फिर देखिए यहाँ 4 है तो मतलब कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड होगा। 1 2 3 बॉन्ड दिए, तो 3 बॉन्ड दिए तो क्या हो गया? यहाँ 1 2 3 4। फिर उसी तरह यहाँ 5 है तो कितना बॉन्ड देंगे? 4 1 2 3 4। ठीक है, जितना कार्बन उससे एक बॉन्ड कम, यह हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आई बात? तो हम लोग हर का एक स्ट्रक्चर देखें। ये आपका संरचना सूत्र हो गया, ये आपका संगणन सूत्र हो गया, ये आपका रैखिक सूत्र हो गया। ठीक है, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग अल्कीन को देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या? अल्कीन। ये देखिए अल्केन, हम बताए थे कि अल्काइल को हम लोग ऐसे लिखे हैं। अल्काइल के बारे में आगे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे डिटेल से। अभी हम लोग फिर अल्केन के बाद अल्कीन को देखते हैं। और रेस्ट आप लोग आगे बनाते चलिएगा। जैसे 5 हम बताए तो फिर 5 आप बनाइए। ठीक है, इससे आप सीखिएगा, अभी प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब ध्यान दीजिए सर, हम लोग बात करेंगे अल्कीन की। किसकी बात करेंगे? अल्कीन की। ध्यान दीजिएगा कि यह अल्कीन है हमारा। क्या है? अल्कीन। ENE मतलब तेसरका बेटा आता है जो कमाता नहीं है, बताए थे। तो यह अल्कीन। अल्कीन में क्या होगा? तो इसमें तो सबसे पहले अल्कीन में हमारा बनेगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड तो बनेगा ही, इसमें n बराबर 1 के नहीं होगा।
इसमें n बराबर 1 के नहीं होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, n बराबर 1 के नहीं होगा। इसमें क्या करना है कि जितना संख्या कार्बन का हो इससे सीधा 2 गुना हाइड्रोजन लेना है। कि कार्बन 5 तो हाइड्रोजन 10, कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 4, जितना कार्बन लेंगे इसका 2 गुना हाइड्रोजन कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, तो 1 तो होगा नहीं, तो पहले n बराबर हम लोग 2 देखें। ध्यान दीजिएगा और सीखिएगा। n बराबर हम लोग क्या दिए 2, तो जैसे n बराबर 2 दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा C2H 2 गुना 2, 2 गुना 2, तो क्या हो गया ये C2H4 2 दूना 4, इसका नाम हो गया आपका इथीन। क्या नाम हो गया इथीन। इसी का एक और नाम होता है, इसको कहते इथिलीन। इसी का एक और नाम होता है क्या इथिलीन। याद रखिएगा कि इथीन को ही क्या कहा जाता है इथिलीन। फल पकाने में इसका काम आता, पढ़े होंगे। ठीक है, या बायोलॉजी में आप लोग पढ़िएगा कि पपीता सब जो पकाया जाता है वो इथिलीन ही डाला जाता है उसमें। ठीक है, और यह C2H4 है, इसका सूत्र हो गया इथिन या इथिलीन। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं। तो एक बात हम बताए थे कि कार्बन के साथ हमेशा 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ कार्बन 2 है, तो हम लोग पहले 2 कार्बन को लिख दिए। हाइड्रोजन कितना है 4, तो 4 तो आधा आधा बांट दिए, 1 1 1 1 दे दिए। अब देखिए हर कार्बन के साथ बॉन्ड कितना होता है 3। देखिए 1 2 3 1 2 3, होना कितना चाहिए था 4, तो 4 होगा तो एक क्या कर देंगे बॉन्ड दे देंगे, तो डबल बॉन्ड दे दिए। तो जैसे डबल बॉन्ड दिए तो 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4 पूरा हो गया। अब एक बात समझिए सर, यहाँ इसका अगर हमको संघनन सूत्र लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं। ये संघनन सूत्र लिखे। अब संघनन सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा CH2 इसका मतलब ऑलरेडी पता है कि इसके बीच कौन सा बॉन्ड है डबल बॉन्ड है। अब यहाँ हम लोग बॉन्ड को गायब कर दिए, यहाँ सिर्फ बॉन्ड को लिखेंगे। तो यहाँ ऐसे लिख देते, इसका मतलब हो गया यह पहला कार्बन, यह दूसरा कार्बन। तो ये हो गया आपका क्या इथिलीन। अगर हम n बराबर 3 ले लें, ध्यान दीजिएगा, सीधा सा ट्रिक्स बताए थे कल कि जितना संख्या कार्बन का हो इससे हम लोग 2 गुना हाइड्रोजन डायरेक्ट लेते चलेंगे। तो अगर हम यहाँ 3 लिए हैं तो C3H 3 दूना 6 H6 हो गया। नाम क्या हो जाएगा मिथ इथ। 3 में बताए थे क्या होता है प्रोप। 1 में मिथ, 2 में इथ, 3 में प्रोप, 4 में ब्यूट, 5 में पेंट, 6 में हेक्स, 7 में हेक्ट, 8 में ओक्ट, 9 में नोन, 10 में डेक बताए थे। यह 3 है तो प्रोप, और चूंकि यहाँ डबल किए हैं तो ENE लगेगा, तो यहाँ नाम हो गया प्रोपीन। डायरेक्ट हम लोग लिखे। अब प्रोपीन में ध्यान दीजिए, यहाँ कार्बन कितना है 3, तो यहाँ 1 2 3। अब या तो हमको डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ करना होगा या इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो जिसके साथ भी डबल बॉन्ड करेंगे गिनती उधरे से करेंगे। तो अगर हम यहाँ पहला में डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाए, आप यूँ समझिए पहले यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है। तो 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन बच गया तो यहाँ डाल दीजिए। कितना हाइड्रोजन हो गया 6। अब आपका 6 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए तो यहाँ 1 2 3 4 बॉन्ड पुर गया, लेकिन यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 3 ही बॉन्ड है। तो क्या करेंगे यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे। और एक बात बताए थे
कि याद रखिएगा कि सिंगल बॉन्ड अगर था तो सिग्मा बॉन्ड था, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई होता है। चाहे ऊपर वाला को सिग्मा बोले चाहे नीचे वाला को सिग्मा, तो एक सिग्मा एक पाई होगा। अब इसका ये स्ट्रक्चर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो CH3, फिर बॉन्ड इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ क्या है CH2, तो हम लोग यहाँ लिख दिए CH2। ठीक है, अगर हमको इसका लाइन डायग्राम, गिनती किधर से होगा, इधर से होगा 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड सीनियर होता है और गिनती हमेशा उधर से करेंगे, आगे पढ़ेंगे। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं सर, कंडेंस्ड फार्मूला है तो इसको लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम बताए थे कार्बन अगर 3 है तो बॉन्ड होगा 2, तो बॉन्ड दे दिए हम लोग कितना 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ आप डबल बॉन्ड डाल सकते हैं, या 1 या 2 और यह क्या हो गया 3 हो गया। उसी तरह आप समझिए कि अगर हमको n बराबर 4 लेना है तो क्या ले लेंगे n बराबर 4 में, तो डायरेक्ट C4H 4 दूना 8, नाम क्या हो जाएगा, तो 1 में मिथ, 2 में इथ, 3 में प्रोप, 4 में ब्यूट, तो इसका नाम हो गया ब्यूटीन। क्या नाम हो गया, ब्यूटीन। इसका लाइन डायग्राम देख लीजिए, कार्बन कितना 4, तो 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना 8, तो हम लोग क्या करते हैं, इस बार इधर डबल बॉन्ड लगाए हैं तो इस बार इधर लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 2 1 2 2 4, फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4, अब यहाँ क्या हो जाएगा, सब में 1 1 हो जाएगा। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, पूरा हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो जब इसको लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। इसको और गिनती किधर से होगा सर, इसका इधर से, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से सीनियर है। और इसको कैसे लिखा जाएगा, तो और इसको जो लिखा जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये कंडेंस्ड फार्मूला हो गया, संगणन सूत्र हो गया। अब लाइन डायग्राम लिखना है तो कार्बन 4 तो बॉन्ड कितना हो जाएगा 3, 1 2 3। अब यहाँ क्या है, शुरुआत में ही डबल बॉन्ड है तो शुरुआत में डबल बॉन्ड 1 2 3 और क्या हो गया 4, ये सब कार्बन को इंडिकेट करता है, याद रखना है। या CH3 को इंडिकेट करेगा अगर सिंगल बॉन्ड है तो, और अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ CH2 है, इसीलिए 1 लिख दिए, मतलब समझ जाइएगा कि यहाँ CH2 है। और इसके पहले जो अल्केन में पढ़े थे तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ क्या है CH3 है, बीच वाला सब CH2, और पहला और अंतिम जो है वह क्या है आपका CH3। उसी प्रकार अब हम देखते हैं n बराबर 5 देखें तो क्या हो जाएगा C5H 5 दूना 10, नाम हो जाएगा इसका पेंटेन, नहीं। और संरचना सूत्र बना दीजिए, तो पेंटेन का क्या संरचना सूत्र बनेगा सर, ध्यान दीजिए कि कार्बन कितना 5, तो 1 2 3 4 5, किधरों डबल बॉन्ड लगाइए, शुरुआत में या लास्ट में, तो पहले डबल बॉन्ड लगा दीजिए कहीं। अब कहिएगा मन में सवाल होगा सर बीच में नहीं दे सकते हैं, तो बीच में भी डबल बॉन्ड दे सकते हैं, लेकिन बीच में अगर डबल बॉन्ड देते हैं तो उसका नाम बदल जाता है, याद रखिएगा कि बीच में डबल बॉन्ड देंगे तो उसका नाम बदल जाएगा, इसीलिए हम लोग अभी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, दे सकते हैं। तो यह क्या हो गया, इधर डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, 2 1 3 है तो 1 हाइड्रोजन, 2 है तो अब 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका संगणन सूत्र लिखिए, क्या लिख सकते हैं,
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। और इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ देखिए दो CH2 है तो CH2 का होल टू CH3 लिख सकते हैं। लाइन डायग्राम बनाना है तो ये गिनती में आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे सर, 1 2 3 4, 5 कार्बन है तो 4। अब यहाँ डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच, तो इधर ऐसे डबल बॉन्ड दे दिए 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत सर, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। हो गया सर। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्काइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ध्यान से देखिएगा सर। और जो हम लोग 5 को छोड़ दिए हैं वो जो पांचों छुटा हुआ है आप प्रैक्टिस कीजिएगा आगे 6 7 8 9 10, तब याद होगा। नहीं तो ये सीधा ऊपर से जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। चलिए ध्यान दीजिए सर, यहाँ अब हम लोग पढ़ेंगे अल्काइन। क्या पढ़ेंगे, अल्काइन। तो ध्यान दीजिए हम लोग लिख रहे अल्काइन, YNE अल्काइन। इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। याद रखिएगा कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जैसे ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो इसमें एक सिग्मा और 2 क्या होगा, पाई। क्योंकि हम बताए थे कि सिग्मा बॉन्ड पत्नी है तो पाई बॉन्ड साली है, कि पत्नी तो एक ही रहेगा, साली एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। और इसमें भी n बराबर 1 के नहीं होगा। तो सबसे पहले n बराबर 2 देखें, तो इसमें क्या याद रखना है सर, इसमें हमेशा हमको लगाना है -2। ठीक है, ये चौथा बेटा है, ये बाप से हमेशा पैसा लेता है। ठीक है, तो जितना संख्या कार्बन का इससे 2 गुना हाइड्रोजन और करके 2 को क्या कर दें, घटा दें। पहले एक रूल के हिसाब से, तब अपने ट्रिक्स के हिसाब से। क्या हो जाएगा देखिए, C2 दे दिए, H 2 गुना 2 2 गुना 2 घटाओ 2 न, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो C2H 2 दूना 4 घटाओ कितना 2, तो यह हो गया C2H2, यही हो गया। तो यह हमारा आ गया क्या, C2H2। अब इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होगा इथाइन। क्या नाम होगा, इथाइन। क्योंकि n बराबर 2 है तो 2 कार्बन के लिए इथ लिखते थे, इथाइन। इसी का एक और नाम होता है एसिटिलीन। क्या होता है, एसिटिलीन। क्या नाम होता है, इथाइन को ही क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं। ठीक है, अब हमारा स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन 2, तो कार्बन 2, हाइड्रोजन कितना 2, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर।
अब बॉन्ड गिनिए, एक एक दो, एक एक दो, तो यहाँ क्या कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे, तो 3 1 4, 3 1 4। इसको अगर संघनन सूत्र लिखें तो क्या लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और अगर लाइन डायग्राम देखें तो सिर्फ ऐसे यहाँ लिख देंगे ट्रिपल, इसका मतलब हो गया ये लाइन डायग्राम रैखिक सूत्र। अगर हम n बराबर 3 देखें, अब अपने ट्रिक से चलें कि जितना संख्या कार्बन का इससे 2 गुना हाइड्रोजन उसमें 2 घटा देंगे, तो 3 है तो C3H, 3 दूना 6, 6 में 2 गया 4, तो 3 में नाम होता है प्रो और लग जाएगा YNE, तो नाम हो गया प्रोपाइन। कार्बन 3 तो कार्बन 3, हाइड्रोजन कितना 4, तो एक हाइड्रोजन तो इधर दे ही दें। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दें तो 1 3 1 4, 3 1 4, तो लास्ट में यहाँ 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं इसको, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, गिनती किधर से होगा, तो यह हमारा 1 2 3, और कंडेंस्ड फार्मूला है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब लाइन डायग्राम की बात करें तो 3 कार्बन है तो 2 बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड हो गया, तो यह 1 है या 2 है या 3 है, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, n बराबर 4 की बात करें तो यह हो गया C4H, कितना 4 दूना 8, 8 में 2 घट जाएगा तो C4H6, नाम क्या होगा ब्यूटाइन, YNE लग जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। कार्बन कितना 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना, अब लास्ट वाला में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा लिए, तो 1 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन यहाँ। आप आगे पीछे कहीं यहाँ भी बीच में डाल सकते हैं, लेकिन नाम बदल जाएगा, याद रखिएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2, फिर यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसका लाइन डायग्राम लिखे, सॉरी कंडेंस्ड फार्मूला लिखें तो क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 C, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड क्या CH। लाइन डायग्राम में क्या होगा, तो इधर से गिनती होगा 1 2 3 4, तो क्या कर देंगे 1 2 3, नहीं 3 बॉन्ड, 4 कार्बन मतलब 3 बॉन्ड, और यहाँ ट्रिपल है तो ट्रिपल कर दिए, यह हो गया 1 2 3 4। कोई दिक्कत, यह आपका लाइन डायग्राम हो गया। उसी तरह n बराबर 5 लिए तो क्या हो जाएगा, C5H10, तो 5 दूना 10, 10 में 2 घट जाएगा तो H क्या हो जाएगा 8, तो क्या हो गया नाम पेंट, YNE लग जाएगा पेंटाइन। कार्बन 5 तो 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड या तो शुरुआत में या लास्ट में, तो इधर 1 हाइड्रोजन, इसमें तो लगेगा ही नहीं, यहाँ 2 हाइड्रोजन, क्योंकि हम बताएं कि कार्बन का बॉन्ड हमेशा कितना होना चाहिए, तो याद रखिएगा कि कार्बन का बॉन्ड हमेशा 4 होना चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या लिखेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2, फिर हो जाएगा CH2, फिर हो जाएगा CH3, क्या हो जाएगा कंडेंस फार्मूला, ध्यान दीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। अगर हम इसको और लिखें तो क्या लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 का होल टू CH3, और कार्बन किधर से गिनती होगा इस बार, इधर से होगा 1 2 3 4 5, तो लाइन डायग्राम बनाएंगे तो लाइन डायग्राम हमारा ऐसा बनेगा, और इसका गिनती किधर से होगा, इधर से, तो ट्रिपल बॉन्ड इधर
ये हो गया 1 2 3 4 5। आई होप कि आपको समझ में आया और आसानी से बन जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब हम लोग कल पढ़ेंगे अल्काइल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? अल्काइल ग्रुप के बारे में। चलिए, थैंक यू। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।